मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो अभी तक डिबेट हुआ इसमें डिबेट से मतलब क्या बोला गया मुझे तो समझ में ही नहीं आया। आप एक इतना जबरदस्त इंसिडेंट हुआ है और वो भी अब ईस्टर्न बॉर्डर पर, जबकि गलवान में वेस्टर्न बॉर्डर पर हुआ था, और हम इतना समय बर्बाद कर रहे हैं किस चीज पर? एक भी इशू यहां डिस्कस नहीं हुआ। तो मैं आपसे मेहरबानी से रिक्वेस्ट करता हूं, जब आपको एक ऐसी सीरियस सिक्योरिटी इशू जिसका पूरा देश के ऊपर एक इम्पैक्ट है उसको डिस्कस करना हो तो प्लीज एक डिबेट कंडक्ट करा दीजिए। अब आपने मेरे से सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देता हूं। देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में कोई बॉर्डर नहीं है, हमारा बॉर्डर तिब्बत के साथ है, और किसी ने गलती करी, तिब्बत को चाइना का हिस्सा माना, लेकिन हमें इसको इंडो तिब्बतन बॉर्डर बोलना चाहिए, इंडो चाइना बॉर्डर नहीं बोलना चाहिए। पहले तो सबसे पहले मैं सब न्यूज चैनल को यह बता देना चाहता हूं, हमारा चाइना से कोई बॉर्डर नहीं है, हमारा तिब्बत से बॉर्डर है। दूसरी बात यह है, ये जब तक चाइना अपना क्लेम वापस नहीं लेता, जब तक बॉर्डर डिमार्केट और डिलीनेट नहीं होगा, और जब तक चाइना की जो टैक्टिक्स है, और कई सालों से ये टैक्टिक्स रही है कि आप इनकर्जन करो, आप घुस जाओ, और अगर आपको वापस बोला जाएगा जाने के लिए तो आप चले जाना। लेकिन आमतौर पर क्या ऐसा होता था, वो लोग आते थे, बैठते थे, बंकर बनाते थे, कोई अगर उनको बोलता जाने के लिए वो आंख दिखाते तो पिछले दशकों में होता वो वहीं बैठ जाते थे। अब सिचुएशन बदली हुई है, इसलिए ये इनकर्जन और ये क्लैशेस होते रहेंगे, क्योंकि दोनों आपस में मिरर डिप्लॉयमेंट में है, आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन में है, और चाइना ने अपनी आदत छोड़ी नहीं है। और उनकी आदत क्या है, वो 2 किलोमीटर अंदर आ जाएंगे और वापस चले जाएंगे, फिर वो देखेंगे यहाँ तो कोई भारतीय फौज का कोई सिपाही नहीं है, तो वो एक बंकर बनाएंगे, फिर उसको मजबूत करेंगे, वो एक डिफेंस बन गया उनके लिए। तो ये चलता रहेगा, मुझे नहीं लगता है आप इस बात को आप टाल सकते हैं। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, आपने कई सालों से पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, लद्दाख में भी, मिडिल सेक्टर में भी और ईस्टर्न सेक्टर में भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को नेग्लेक्ट कर दिया, जबकि वो तिब्बत के अंदर एयरफील्ड्स बना रहे थे, अपने डिफेंसेस मजबूत कर रहे थे, कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहे थे। हमने क्या किया, आपको याद है एक बार पुराने डिफेंस मिनिस्टर ने, के एंटनी साहब ने क्या बोला था पार्लियामेंट में? उन्होंने ये बोला, हम वहां पर डेलिबरेटली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं बॉर्डर एरियाज में, क्योंकि वो हम समझते हैं कि कहीं चाइना इसके ऊपर न कब्जा करे। ये आपकी मानसिकता थी, आपने पहले ही अपने आप को एक डिफीटिस्ट माइंडसेट में तब्दील किया था। अब वो नहीं चलेगा, अब वो नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी हमारे कंप्लीट डिप्लॉयमेंट उतनी है जितनी चाइना की है, आधुनिक हथियार है। आप ये कह रहे हैं ये चाइना को कब सबक सिखाया जाएगा? इतना आसान नहीं होता सबक सिखाना, आपको पहले चाइना के बराबर आना पड़ेगा, कम से कम मिलिट्री फील्ड में। आपने जब 30-40 साल तक नेग्लेक्ट किया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी वहां पर ट्रूप डिप्लॉयमेंट, तो वो 4 साल 5 साल 6 साल में नहीं पूरी होगी, उसमें टाइम लगेगा। और लेकिन अब हम इस स्थिति में हैं कि अगर चाइना इनकर्जन करता है उसको वापस खदेड़ दिया जाता है। ये क्या ये बड़ी बात नहीं है? दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, एक बताया गया कि भाई 3 दिन के बाद ये मैसेज, आपको मालूम है कहां की बात हो रही है? यांगसे की बात हो रही है, तो तवांग के भी नॉर्थ में है, और वहां पर कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, तो मिलिट्री और वो फॉग ऑफ वॉर होती है, आपको पता नहीं चलता किस सेक्टर में क्या हो रहा है। आपको इतने दुश्वार इलाका है वो, जब तक आपके पास स्थिति पूरी स्पष्ट नहीं होती, क्लियरिटी नहीं आती, तो मिलिट्री कमांडर्स भी अपने रिपोर्ट्स वेट करके भेजना होता है, और फिर वो दिल्ली आ जाती है। आप पहले ही दिन उसमें चले जाएंगे, बहसाबाजी करेंगे, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ये प्रोफेशनल्स का काम है, वो काम कर रहे हैं, और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं, ये 1962 नहीं है, दिस इज 2022, और चाइना कोई भी ऐसी हिमाकत करेगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं। ऑल राइट, ओके।